गंगा जी की गोद में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11। 5 लड़की 6 लड़के गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान मां गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित हो। नहीं समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो, उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के बोलो। 2। आप कह रहे हो अपने 2 हैं। जब ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, तो मृत्यु लोक का देव महादेव, अगर महादेव के 3 नयन है तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के 3 नयन है। कितनी आंखें हैं अपनी? 3। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे हर एक व्यक्ति की वो बुराई ढूंढा करता है। ये उसका तीसरा नेत्र है, बुराई ढूंढने वाला, उससे बुराई ढूंढ रहा है, केवल बुरा देख रहा, केवल अच्छा नहीं देख रहा, उसका वो तीसरा नेत्र। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे। काय में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के 1 दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकाल कर रोड पर फेंकी जाती है, वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। यह 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। जो घर में है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है कि नहीं? अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? तो जैसा व्यवहार आप अपनी बेटियों के लिए रखे हो, वैसा व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति भी रखिए। और बहुओं से निवेदन है, नंदे आए तो तवेले जैसा मुंह मत बनाओ। कथा में कहा था 3 को देने से कभी नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता, और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। आपका दिया हुआ आपको बढ़ाए, खूब बढ़ाए, देने में मत दो। देखो बहन बेटियां, कई माताएं कहती हैं, देखो संकट सोमवार की कथा में लिखा है,
शिव महापुराण में लिखा हुआ है। 16 सोमवार कोई करता है इधर? संकट सोमवार करते हैं लोग। संकट सोमवार 16 सोमवार अगर करते हो या कोई भी उद्यापन आप करते हो, चाहे चतुर्थी का उद्यापन करो, चाहे चौथ का उद्यापन करो, चाहे तीज का उद्यापन करो, चाहे गणगौर का उद्यापन करो, जिस उद्यापन को माताएं करती हैं उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया कि नहीं किया? कन्या दान जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हैं हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को, वो तेरुंडा होता है ना, 13 सामान बांटते हैं संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दिए, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटियां क्या दान लेने की हकदार है? आप बहन बेटियां बैठी हो, ईमानदारी से बोला आप मायके से दान देती हो क्या? दान लेने का हक आपका नहीं है। आप मायके से दान नहीं, आप आपका हक लेती हो, दान नहीं हक ले रहे। दान की विशेषता किसको कही? संकट सोमवार का उद्यापन करो, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो अपने घर की नारियों को छोड़कर दूसरों को गिनो। क्यों? जब हम दूसरे को एक लोटा देंगे, नरियल देंगे, कुछ देंगे तो वो दान कहलाएगा। हम अपने वालों को देंगे तो वो तो घर की घर में चले गया और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अम्बरीश की कथा, राजा अम्बरीश की कथा सुनी भागवत में? एक गाय का दान राजा अम्बरीश ने दे दिया। वो गौ माता चली गई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण ने उसको बांधा, वो गाय खूंटा तोड़ के राजा अम्बरीश के यहाँ चली गई गौशाला में। जब गौशाला में गई, राजा अम्बरीश ने दूध निकलवाया गायों का, वो दूध, उस गाय का दूध भी उसमें मिल गया और राजा अम्बरीश ने पी लिया तो उसको कबूतर की योनि में जाना पड़ा। मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गया। शास्त्र कहता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को ग्रहण करें, वो श्रेष्ठता नहीं। क्यों नहीं खाते बेटी के घर का? बेटी के घर का क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने क्या करा, क्या दान करा? जम के बोलो, कन्या दान करा, इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते। भैया नीरज भैया, कई जगह हम भंडारों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में 1 पीपा घी का दान। क्या बोलते हैं? 1 पीपा घी का दान। अब जिस सेठ जी ने 1 पीपा घी का दान करा है, विष्णु पुराण शिव पुराण कहती है उस घी की नुक्ती, बूंदी, हलवा, पूड़ी कुछ मत खा लेना, क्योंकि तूने बोला है दान, और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, 1 पीपा घी भगवान के प्रसाद के लिए दिया। प्रसाद के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ती घर में भर के ले जा, अब तू भले हलवा पूड़ी घर में भर के ले जा, क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो। पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने 1 पीपा घी दान करा, मैंने 1 बोरी शक्कर दान करी, मैंने 1 बोरी गेहूं का दान करा, दान कर दिया तो उसको भाग नहीं ग्रहण करना। राजा अम्बरीश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूध पी लिया तो नरक जैसा जीवन बीता, कबूतर की योनि में पड़ गया। बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीटिंग में बैठते हैं तो लोग कह देते हैं हमारी तरफ से लिख लो 1 पीपा घी का दान, 1 पीपा तेल का दान। अरे भैया दान करा है तो भंडारे में खाने मत जाना भूल से भी।
दान की परिभाषा क्या है? दान कहते किसको? सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा? बोलो तो। अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत। अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाए, भले एक मुट्ठी चावल दे दो चाहे एक मुट्ठी गेहूं दे दो, नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है। वो कभी छिन्न नहीं हो सकता। उसको कहते अव्रत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है। वो दान प्रबल दान है। उस दान की प्रखरता, उस दान की श्रेष्ठता, अव्रत। अब कहोगे महाराज जी सूतक लगे, सूतक कब लगता है? सुआ कब लगता है? जब नाल कट जाए तब। नाल कटने से पहले सुआ नहीं लगता, इसलिए दान कर सकते हो। सुआ कब लगेगा? जब नाल कट जाएगी तब। हाँ? पर आज के जमाने में वो दान नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात की, पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था, तो दिन भर दादी के पास रहते थे। नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, मामा नाना मौसी से, तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए हर 2-4 दिन में हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी सी भी बीमारी पड़ी, मौसी की याद आ गई, हॉस्पिटल वाली सिस्टर की, जा। बच्चों को थोड़ी सी खांसी चली, डॉक्टर मौसा की याद आ गई, जा तुरंत। क्यों? हॉस्पिटल में पैदा हुए, इसलिए हॉस्पिटल से प्रेम है। नानी के घर पैदा होते तो नानी से होता, दादी के घर पैदा होते तो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने समय में तो दादा नानी के यहाँ ज्यादा, नाना नानी के यहाँ जो पैदा हुए तो नाना नानी से बहुत प्रेम होता है। कई माताएं ऐसी हैं जिनको नाना नानी से बहुत प्रेम था, बहुत। हम तुम्हारे नाना के ही पले, हम तो हमारे नाना के ही लिए, हम तुम्हारे दादा के ही लिए। क्यों? दादा से प्रेम था, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। अब तो आज के बच्चे तो हॉस्पिटल में पैदा हो तो डॉक्टर सिस्टर से प्रेम। फिर वही वाली बात आ गई, ये तो प्रेम की बात है रे ऊधो, बंदगी तेरे बस की। प्रेम जहां पर हो, वात्सल्यता जहां पर हो, भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर करुणा सागर की कथा कह रही है। माता पार्वती को मैनावती ने खूब समझाया, पर पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती ने कहा, माँ जो किस्मत में होता है वही होगा, भाग्य को कोई पलट नहीं सकता। मैं विवाह करूंगी, शिव से करूंगी विवाह। हो पहले सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर सब आए, शादी में भोजन की तैयारी हुई। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता बैठ गए, यहाँ भूत चुड़ैल बैठ गए, किसी के 12 मुंह, किसी के 14 मुंह बैठे। पंगत लगी, पत्तल लगी, इधर लगती है पंगत, पत्तल पत्तल लगी, इधर पत्तल लगाई, इधर आए पत्तल लगाने वाले, एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा कौन से मुंह से खाएगा, पत्तल कितनी धरूं? उसने कहा 12 थाली रख, 12 पत्तल। 12 पत्तल जानते हो ना? अरे बोलो तो, पत्तल 12 पत्तल रखी और आगे गए। एक का मुंह आगे पीछे, उससे पूछा दादा तू कहां से खाएगा? उसने कहा 2 पत्तल रख, एक आगे एक पीछे। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था,
केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के बाल्टी में लाता जा, गला में कूड़ता जा। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, ऐसी बारात हमसे नहीं जिमाई जाए। सारे के सारे हिमालय राज के पास में गए। हिमालय राज से कहा महाराज ये बारात हमसे नहीं जिमा सकते, कोई के 12 पत्तल धरो, कोई के आगे धरो, कोई के पीछे धरो, कोई के गले में कूड़ दो, कैसे जिमाए। हिमालय राज ने कहा ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। लड़का लड़की के बीच में एक होता नारद, उसकी आफत, उसको पकड़ा। नारद जी क्या करें, नारद जी के लिए बोले चिंता मत करो, जैसे देवता बैठ के जिम रहे ना, हाँ उनको बैठ के जिमा। अब इनका क्या करें, भूत चुड़ैलों का, कुछ मत करो, यहाँ से वहां तक बर्तन भर भर के रख दो और इनके हाथ में एक एक प्लेट एक एक चम्मच दे दो, और जैसे गाय को खूंटा से छोड़े इनको पूरे खले में छोड़ दो और चरने दो। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु देवता बैठ के जीम रहे, इनके जीमने का नाम तो पंगत है, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का क्या नाम है। ब्रह्मा जी बोले इसको कलयुग में बफेट कहेंगे, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। और राम भला करे तुम तो रोज दर्शन कर रहे हो, शिव जी की शादी यहाँ तो रोज ही हो रही है। और तुम देखना बफेट में बड़े बड़े लोग ना जाने काका का रूप धर के आए, भगवान जाने, यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली, यहाँ की बिंदी यहाँ चिपकाई आई, और भगवान भला करे ऐसा बाल, उसमें ऐसे बाल निकल रहे। एक जगह पूना कथा करने गए, मंगलवार पेट में कथा थी, और राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई है, राजस्थानी महिला मंडल कथा कराई। अब उन्होंने आखिरी में भोजन रखा, एक गुड़िया ऐसे बाल करके आ गई, हमारे मुंह से निकल गया दमदमी माता को प्रणाम। उसने कहा गुरु जी ये क्या है, हमने कहा कुछ नहीं जी कथा में आएगी तो मालूम पड़े, ये माता भी है। अच्छा समझ में नहीं आया इतना, अच्छा इतनी लिपस्टिक इतनी लाली लगा के रखे भगवान, खाए कैसे मैं समझ नहीं। अच्छा कहीं का बोले तो बोल भी नहीं सके, जी कैसी है, क्योंकि बोले तो दांत में चिपक जाए, बोले कहां से। अच्छा वो गुलाब जामुन इतनी बड़ी तो उसको भी 2-3 बार काट के खाए, क्यों, क्योंकि होठ में लिपस्टिक और मुंह भी पूरा, फिर हर हर। और साथ में वो बफेट में, पहले तो घर के लोग भोजन देते थे साहब बफेट में, अग्रवाल जी पहले घर के लोग खड़े होते थे भोजन देने के लिए बफेट में, आजकल वेटर खड़े होते हैं, नौकर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े घर की सेठानियां करोड़पति जिनके नौकर काम करे, बड़े बड़े घर की सेठानियां हीरे की चूड़ी पहनने वाली भी, एक दे दे भैया, अच्छे अच्छे पैसे वाले भीख मांगे, भैया भैया दे दे। बड़े बड़े घर की सेठानियां थाली लेके मांगती फिरे, एक एक वेटर से दे दे। सबसे ज्यादा आनंद आए वो ऐसे पानी फोड़ते ना, हैदराबाद में था, हाँ पानी पूरी, उसको हैदराबाद में कहते गुपचुप। हमने कहा गुपचुप इसलिए बोलते जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसीलिए बोलते, बोले से तो कहा रहा। सबसे ज्यादा आनंद आया उसी में वो दोना पकड़ा दे कटोरी, तुम देखना ये तो भिखारियों ने कटोरा लेके नहीं चला ऐसे, भैया भैया भैया, और तुरंत याद से वो मांगे, अरे बाबा देव तो कहा भैया, शिव पुराण कह रही है बैठ कर भोजन करो, प्रेम से भोजन करो,
भोजन करते समय जल्दी ना करिए। आसन लगाकर जब व्यक्ति भोजन करता है तो घुटना, कमर, पीठ, सिर इन सब का दर्द धीरे धीरे चला जाता है। खड़े खड़े भोजन करने में श्रेष्ठता नहीं, जो बैठकर भोजन करने में। क्या कहा माता मीनावती ने? क्या बनकर रहना? चांद। और क्या बनकर? हीरे और पन्ने की दुकान। मीनावती ने पान की दुकान नहीं बोला। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से बंदी और ढकी होती है। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। बेटी बोलो, सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन। ज्ञान दिया बेटी, ससुराल में चांद बनकर रे, हीरे पन्ने की दुकान बनकर रे। और सुन, सास ससुर पहले जागे तो तू बोलो तो पहले जग जा। पर आज के जमाने में बहुएं कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके 15-20 मिनट पहले। कितने मिनट? 15। और उसमें भी जब तीरंदाजी देखो, जल्दी तैयार हो जा, बस आने वाली है, ऑटो आने वाला है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। इतने में बेचारी बूढ़ी अम्मा उठ के बोलती है, बहुत चिल्ला चोट मत कर, तू टिफिन बना दे, मैं तैयार कर दूंगी, रहने दे तू जा। क्योंकि बहू तो चाहिए रही थी कि डोकरी उड़ जाए बस जल्दी से, इसको तैयार कर दे। चाहिए तू रहने दे, मैं सब कर लूं, तू तो बस टिफिन बना ले जा। जब तक बच्चा स्कूल नहीं चले जाए तब तक माताओं की आवाज निरंतर चालू है। कपड़ा पहना कि नहीं पहना? टाई कहाँ गई? बैग देख ले, पेंसिल रखी कि नहीं रखी, रबड़ रखा कि नहीं, जल्दी रख, जल्दी कर। बेचारी सास ससुर दोनों डोकरा डोकरी कमरे में बात कर रहे। अपनी किस्मत में लिखी थी चंद्र घंटा, अब वो बोले तरफा क्या बोले, अब बोले तो बोले, क्या बोले बोले। भैया बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके आधे घंटे पहले जग जाओ। कुछ जा रहा है क्या? जगना तो है, थोड़ा जल्दी जागो। अब अगला बोला, सास ससुर जो भोजन पहिए नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो पहले उनको प्रेम से भोजन कराओ, पहले भोजन करो प्रेम से। पर आज के जमाने में
पति जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी सारा सामान उसकी थाली में परोस देती है। देवर बैठे, ससुर बैठे, कोई दूसरा बैठे तो थोड़ा बहुत सामान परोसा परोसा ना परोसा, बस वही क्रम उसके अंतर्गत रहता है। थोड़ा पहले मायके से लड़की विदा होती थी तो पहली गाड़ी से विदा होती थी, याद है आपको? पति कहता था चल अपन चलें, बारिश का समय, ठंड का समय, गर्मी का समय, चल, तो पहली गाड़ी से आती थी। आज के जमाने में मायके से लड़की जाती आखिरी गाड़ी में। पति बोलता पहले से चल, आखिरी से क्यों जा रही है? मां कौन जाके खाना वाना बनाएगा? कौन जाके खाना बनाएगा? आखिरी गाड़ी से चलेंगे, मम्मी पूड़ी बना के दे देगी। कहीं को जाए। अच्छा तुम सोच रही होगी महाराज कहां से पकड़ लाए। आज के जमाने में पति के झेले वही बहुत बड़ी बात है। पंखा तो जाने दे, पति जो बोलता है वही बात झेलना बड़ा कठिन काम है। पति तो कहता है अच्छे से रहो, मर्यादा में रहो, प्रेम से रहो, स्नेह में रहो। क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं। प्रेम वश रहिए, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो, मिठास से परिपूर्ण बोलिए, प्रेम से परिपूर्ण बोलिए। घर में विवाद नहीं, प्रेम बढ़े। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन्नफन होता हो, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। वो जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और एक लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान शिव आनंद से निवास करे। तारकासुर को मारने के लिए शिव पार्वती का विवाह करा था। समय आया भगवान शंकर के यहाँ आनंद सुख से भगवान शिव ने देखा तारकासुर का संहार करना है, तो भगवान शिव का तेज पुंज लेकर अग्नि देवता ने उस तेज पुंज को ले जाकर मां गंगा में विसर्जित कर दिया। जब माता गंगा की गोद में शिव जी का तेज पुंज गया तो माता पार्वती को क्रोध आ गया कि भगवान शिव के गर्भ को मैं धारण करती, पर शंकर भगवान का तेज पुंज मां गंगा में गया है। इसलिए हे अग्नि नारायण, हे अग्नि देव, हे सूर्य देव, तुमने मेरे पति के तेज भाव को गंगा में प्रवाहित करा, तुम्हें कबूतर की योनि हो। गंगा मैया की धारा से भगवान शंकर के तेज पुंज स्वरूप 6 बालक प्रकट हुए। कितने बालक? 6। उन 6 बालक को माता गंगा ने कर्तिकाओं को दे दिया, संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी। और कर्तिकाओं को देकर कहा, कर्तिकाओं तुम इन बालकों का पालन करो,
कृतिकाओं ने बालकों का पारण करा, पर बालक ऐसे थे कि 6 एक साथ रोए, 6 एक साथ रोने लगे, 6 को एक साथ दूध पिलाओ, 6 को एक साथ भोजन करा। कृतिकाओं को बड़ा दुख हुआ। कृतिकाओं ने 6 बालक को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया गंगा जी का, हे गंगा मैया आपका तेज पुंज हमको चाहिए, तेज प्रबलता चाहिए। अगर हमारा सात्विक प्रबल है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। गंगा मैया का जल लेकर जैसे ही 6 बालक पर छोड़ा, वो 6 बालक एक हो गए और 6 बालक एक हुए। शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम सदानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, भगवान भोलेनाथ बोले जाओ कार्तिकेय, तारकासुर का संहार कर करा, तारकासुर का वध जाइए। कार्तिकेय जी का, कार्तिकेय बाबा ने संहार कर दिया। तारकासुर के 3 तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। क्या नाम था? तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये तारकासुर के 3 बेटे। इन तीनों ने विचार करा, भगवान ने हमारे पिता को मारा है, क्या करें? शंकर भगवान का तप नहीं, ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर वर मांगा, हमें वर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। हम तीनों का एक एक नई नई पुरियों का निर्माण कर दो, 3 हमारे लिए महल बन जाए। तीनों के लिए महल बन गए, 3 पुरी का निर्माण हो गया। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों रहने लगे। तीनों कोई काम अटक रहा हो तो कौन सा गणेश, पैसा निकालना हो तो कौन सा गणेश, विवाह कराना हो तो कौन सा गणेश, मकान बनाना हो तो कौन सा गणेश, कल कथा मिलेगी। और लक्ष्मी कितनी? अष्टलक्ष्मी। 8 लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी घर में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी व्यापार में होना चाहिए, कौन सी लक्ष्मी बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में होना चाहिए, उस लक्ष्मी का वर्णन कल कथा में श्रवण करेंगे। अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक, अष्ट गणेश का वर्णन करेंगे। विनायक प्रगटे। माँ ने कहा बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। बाबा भोलेनाथ जी उसी समय पर आ गए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, विनायक ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा नहीं माने, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका। तो कौन है रे? बालक कहता है मैं मेरी माँ का पुत्र। क्या नाम है? विनायक। क्या नाम तेरे पिता माँ का? ना माँ का नाम जानता हूँ ना पिता का नाम जानता हूँ, मेरे को तो मेरी माँ ने प्रकट किया। अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया, क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने सिर काटा, सिर जाकर माँ की गोद में गिरा। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा भोलेनाथ प्रभु अगर ये मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजकर जो माँ अपने बेटे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया और माँ के कहने पर, भगवान के कहने पर एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर लिया है और उस सिर को लाकर शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने वो सिर जोड़ दिया। भगवान सिर को जोड़े और वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो रहे।
गंगा जी की गोद में कितने बच्चे खेले हैं भगवान शंकर के? 11। 5 लड़की 6 लड़के गंगा मैया की गोद में शिव जी के खेले। कितने बच्चे? 11। 11 बच्चे भगवान शंकर के गंगा मैया की गोद में खेले। आगे आप कथा में सुनेंगे वो 11 बच्चे कौन कौन थे। 6 का चरित्र तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। 11 बच्चे भगवान मां गंगा की गोद में शिव जी के खेले। 11 बच्चे तेरी गोद में मेरे बच्चे खेलेंगे। और गंगा मैया प्रवाहित हो गई, आंखों में आंसू भरकर गंगा बही प्रवाहित हो। नहीं, समय आया पार्वती मैया का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो। उससे पहले भोलेनाथ ने, कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ा। कितने नयन हैं भगवान शंकर के? 3। अपने कितने हैं? जम के